नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एक भर्ती आई हुई है नई। इस भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं क्लियर कर दूं, ये अतिथि शिक्षक के लिए भर्ती है, यानी कि संविदा बेसिस पे आपको रखा जाएगा। रेगुलरी जो वैकेंसी है वो नहीं है ना। ये आपको पहले ही क्लियर कर दूं। और ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? महिलाओं के लिए है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अतिथि शिक्षक हेतु ये भर्ती है, नई भर्ती जो निकली हुई है। कहां पर निकली, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इसमें फॉर्म कौन भर सकता है? केवल महिलाएं भर सकती है। तो कौन सा पद है ना, विषय कौन कौन से हैं, क्या योग्यता मांगी गई है, और मानदेय जो महीने के जो आपको पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, और उसकी जो कंडीशन है वो क्या क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो मैं धर्मेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली है ये कहाँ से निकली है ना। तो ये जो निकली है, ये आपकी वैकेंसी राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय अंबेडकर नगर। और ये अंबेडकर नगर कहाँ पर है? यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश से ये भर्ती निकली हुई है ना। इसका फॉर्म कैसे भरेंगे हम, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, है ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो विज्ञप्ति जारी हुई है 12 तारीख को, ये विज्ञप्ति जारी हुई है पेपर में, है ना। तो उसकी कटिंग में उसमें डाल दूंगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। डीपली आप पढ़ सकते हैं, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम की। और वो जो पेपर है उसकी कटिंग में वहां पर आपको डाल दूंगा। फॉर्म आप कहाँ से ले सकते हैं? चाहे तो आप ऑनलाइन पर जाकर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अंबेडकर नगर यूपी डालेंगे तो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लिंक में दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। क्योंकि ये आप स्पीड पोस्ट से, यहाँ पर आगे मैं बताऊंगा कैसे आप इसको भेज सकते हैं, सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयु की। यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी आयु क्या होगी? देखिए, कम से कम आपकी आयु क्या होगी? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए आपकी आयु? 21 वर्ष होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप पहले से ही सेवानिवृत्त, यानी कि पहले भी आप पढ़ा चुके हैं, प्रवक्ता या फिर सहायक अध्यापक में, ये बात करेंगे पद के बारे में। यदि आप सेवानिवृत्त हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो आपकी उम्र होगी वो कितनी होगी? 68 वर्ष होगी। उससे पहले आप ये फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। चलिए, अब पद की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला पद है आपका प्रवक्ता, है ना। और ये किसके लिए है? महिला के लिए है। और इसमें विषय कौन कौन से रहेंगे? तो भौतिक विज्ञान के लिए निकली हुई वैकेंसी और गणित के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है। अब इसमें योग्यता क्या क्या मांगी गई? भाई, योग्यता होनी बहुत जरूरी है आपके पास में। तो स्नातकोत्तर, जिसे क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? बीएड आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड, है ना। दोनों यदि आपके पास है तो आप जो प्रवक्ता महिला है उसकी उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। साथ में मानदेय जो महीने की आपकी जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 45,000 रुपए मिलेगी एक महीने। कितनी? 45,000, है ना। हम बात करें दूसरी भर्ती की, तो दूसरी भर्ती आपकी सहायक अध्यापक। और ये भी किसके लिए है? महिलाओं के लिए, है ना। महिलाओं के लिए दोनों भर्ती। और इसमें जो विषय मांगे गए हैं वो आपके गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है और कंप्यूटर है ना। इन तीनों चारों विषय में आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में बात करें हम योग्यता की, तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन, यानी कि स्नातक होनी चाहिए। साथ में क्या होगा? इसमें भी आपके पास बीएड होना चाहिए, है ना। तो जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड है तो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और बीएड है तो आप ये सहायक अध्यापक की जो महिला के लिए निकली हुई है इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो आपको महीनों की सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 42,000 रुपए मिलेगी, है ना। तो ये दोनों की आपकी सैलरी हो गई, योग्यता हो गई, विषय हो गया और पद हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ नियम बताए गए हैं। जो मेन नियम है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो नियम है कि भाई आप नियमित नियुक्ति की मांग इसमें नहीं कर सकते, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम पास हो गए हैं और हम प्रवक्ता महिला की पोस्ट पर आ गए या फिर सहायक अध्यापक की पोस्ट पे आ गए हैं, तो आप वहां पर जब आपको हटाएंगे या फिर जो भी वो डिसीजन लेंगे तो वहां पर आप नियमित नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते, है ना। इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। और आपको मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, बात करें कि जब भी आपको हटाएंगे, है ना, ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जब भी आपको हटाएंगे तो 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, है ना, आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं हटाएंगे कि भाई आज आपको हटा दें, कल एक दिन पहले बताएंगे और हटा दें, ऐसा नहीं है ना। तो 15 दिन पहले आपको सूचित करेंगे, उसके बाद आपको हटाएंगे, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूरा क्लियर होना चाहिए आपको बातें। दूसरी बात,
यदि आप वहां पर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, आप वहां पर रह सकते हैं। वहां का जो आवासीय सुविधा है वो बिल्कुल फ्री है, वहां पर आप फ्री में रह सकते हैं ना, निःशुल्क। और आवेदन की हम बात करें तो आप जो प्रारूप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आवेदन जो आप करेंगे वो स्पीड पोस्ट करेंगे, जो मैं आपको कटिंग टेलीग्राम पे भेजूंगा, उसमें पिन कोड वगैरह सारी चीजें रहेगी। तो वो देखकर आप जो वो स्पीड पोस्ट करेंगे या फिर रजिस्टर्ड डाकघर के माध्यम से आप भेजेंगे, तो वहां पर लिख दीजिएगा। आपने कभी ना कभी ऐसा किया होगा, आपको मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में यहाँ पर बताना चाहिए, है ना। आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर जो रजिस्टर्ड डाकघर है वहां पर भी आप इससे पहुंचा सकते हैं। है तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, एक नई भर्ती निकली थी आपके लिए, है ना। और ये अतिथि शिक्षक है जिसको हम संविदा भी कहते हैं, तो उसी की बेसिस पर ये वैकेंसी निकली है। जितने भी दिन आप कर सकते हैं करिए, अच्छी इसमें सैलरी है, 45,000 है, 42,000 है। तो जब तक वो करवाए तब तक कीजिए, और वहीं पर, है ना, अपनी तैयारी बरकरार रखिए। और ये जो आप पढ़ाएंगे ना, वो मात्र कितने घंटे पढ़ाना है, 5 घंटे। यहाँ लिख देता हूं, मात्र 5 घंटे आपको पढ़ाना है ना। और इस 5 घंटे के बाद में आपके पास समय समय है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जब भी वैकेंसी निकले उसमें फॉर्म डालकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और आप रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को पढ़ाएंगे तो और अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपका नुकसान नहीं है। तो छोटी सी जानकारी थी, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।